डायाग्राम में हम लोग एक सरफेस प्लेट देख रहे हैं तथा सरफेस प्लेट के साथ ये हमारा वर्नियर हाइट गेज रखा हुआ है, ये हमारा मार्किंग ब्लॉक रखा है तथा ये हमारा राइट एंगल ब्लॉक है जिसमें टी स्लॉट तथा बी ब्लॉक के ग्रुप कटे हुए हैं। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी जॉब की मार्किंग करते हैं जो जॉब को सरफेस प्लेट के साथ 90 डिग्री पर खड़ा होने के लिए ये आधार या सपोर्ट प्रदान करता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सरफेस प्लेट क्या है, इसके कार्य क्या हैं, ये किस धातु की बनी होती है तथा मैक्सिमम जहां तक जितना पॉसिबल होगा इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। सरफेस प्लेट एक प्रकार का मार्किंग टूल है जो किसी जॉब या कार्यखंड पर लेआउट या मार्किंग करने के लिए डाटम सरफेस प्रदान करती है। यानी सरफेस प्लेट एक प्रकार का मार्किंग टूल है जो हम जॉब पर मार्किंग करते हैं या कोई भी लाइनें खींचते हैं तो उनके लिए एक बेस लाइन का काम करती है तथा ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता की जांच करती है। यह आयताकार, वर्गाकार तथा गोल आकृति में मिलती है। साथ ही साथ ये चेकिंग टूल का भी काम करती है। जो ट्राई स्क्वायर हम लोग वर्कशॉप में यूज कर रहे हैं उनकी परिशुद्धता बनी हुई है या नहीं है, इसकी भी जांच हम लोग सरफेस प्लेट की सहायता से कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आयताकार, वर्गाकार तथा गोल आकृति में 3 आकृतियों में सरफेस प्लेट हमें मार्केट में मिलती है। ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन ग्लास या ग्रेनाइट की बनी होती है। इसका निचला भाग खोखला बनाया जाता है जिससे इसके भार में कुछ कमी आ सके। जो सरफेस प्लेट होती है हमारे टोटल सॉलिड नहीं होती है, नीचे से क्या करते हैं इसको खोखला बनाते हैं जिससे इसका वेट भी कुछ कम किया जा सके, साथ ही साथ इसको मजबूत बनाया जा सके क्योंकि ठोस चीज की अपेक्षा खोखली चीज ज्यादा मजबूत होती है। जैसे ठोस हमारा अगर एक सरिया है, इसके एवज में अगर हम लोग एक खोखला पाइप लेते हैं तो उस ठोस रॉड या सरिया की अपेक्षा खोखला पाइप हमारा ज्यादा मजबूत माना गया है। सरफेस प्लेट की ऊपरी सतह मशीनिंग और स्क्रैपिंग की सहायता से समतल बनाई जाती है। यानी सरफेस प्लेट की जो ऊपर वाली सतह है इस पर स्क्रैपिंग और मशीनिंग करके समतल परिशुद्ध बनाया जाता है। स्क्रैपिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है यानी खरोंचक क्रिया है। जो स्क्रैपर हमारा जो टूल होता है ये पुरानी ब्लंट यानी मुथरी फाइलों का बना होता है। इसकी परिशुद्धता ग्रेड ए और बी अक्षर से प्रकट की जाती है। जो सरफेस प्लेट है इसकी परिशुद्धता 2 अक्षरों में होती है हमारी, ग्रेड ए और ग्रेड बी अक्षर। ए ग्रेड वाली सरफेस प्लेट पर 20% और बी ग्रेड वाली सरफेस प्लेट पर 10% से कम हाई स्पॉट होते हैं। ग्रेड के अनुसार सरफेस प्लेट 3 ग्रेड में मिलती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अल्फाबेट के अनुसार 2 ग्रेड में सरफेस प्लेट होती है तथा ग्रेड के अनुसार ये नंबर ग्रेड के अनुसार ये 3 ग्रेडों में मिलती है। जो इसका साइज है हमारा 100 × 100 यानी 100 × 100 mm से 2000 × 1000 mm तक होता है। कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी ढलाई की जाती है, कास्टिंग कहिए या मोल्डिंग की जाती है, फिर रफ मशीनिंग और इसके बाद प्राकृतिक सीजनिंग की जाती है। रफ मशीनिंग कर ली जाती है जहां तक पॉसिबल होता है, रफ मशीनिंग से इसका साइज एक्यूरेट किया जाता है। फिर रफ मशीनिंग के बाद इसकी प्राकृतिक सीजनिंग की जाती है। प्राकृतिक सीजनिंग क्या है ये देख लेते हैं। प्राकृतिक सीजनिंग के लिए इसको खुले मौसम में 6 से 7 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर इसकी दोबारा से मशीनिंग और स्क्रैपिंग करके इसको शुद्ध समतल बनाया जाता है। यूज ऑफ सरफेस प्लेट, पहला हमारा यूज सरफेस प्लेट का है जॉब पर मार्किंग करने के लिए, गोल रॉड का सेंटर ज्ञात करने के लिए, सरफेस प्लेट तथा डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब की फ्लैटनेस चेक की जाती है। सरफेस प्लेट तथा वर्नियर हाइट गेज की सहायता से किसी जॉब की 2 विपरीत सतह समांतर है या नहीं है इसकी चेकिंग की जाती है। सरफेस प्लेट, साइन वार, डायल टेस्ट इंडिकेटर और स्लिप गेज की सहायता से किसी भी जॉब का कोण ज्ञात किया जा सकता है।
नंबर 6 हमारा जॉब पर मार्किंग करने के लिए सरफेस प्लेट बड़ा समतल क्षेत्रफल प्रदान करती है। सरफेस प्लेट की सहायता से ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता की जांच की जाती है। अब हम लोग सरफेस प्लेट के एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, सरफेस प्लेट किस प्रकार का उपकरण है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेल्डिंग, कटिंग, मार्किंग या कोई नहीं। तो सरफेस प्लेट जो हमारा है मार्किंग उपकरण है। सरफेस प्लेट की आकृति किस प्रकार की होती है? आयताकार होती है, वर्गाकार होती है, गोल होती है या सभी होती हैं? तो सरफेस प्लेट की आकृति हमारी तीनों आकृतियों में मिलती है, तो उपरोक्त सभी आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन 4 हमारा है, सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनी होती है या क्रोमियम स्टील की? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की बनी होती है। 5वां क्वेश्चन हमारा, सरफेस प्लेट का निचला भाग खोखला क्यों बनाया जाता है? दिखने में अच्छी लगे, भार में कमी आए, टूल रखने के लिए जगह होनी चाहिए या चारों ऑप्शन के लिए? तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा भार में कमी के लिए इसको नीचे से खोखला बनाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, सरफेस प्लेट के चारों कोनों पर माइल्ड स्टील के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? स्थानांतरण के लिए लगाए जाते हैं, जॉब को क्लैंप करने के लिए, विकल्प ए और बी या फिर कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानांतरण और जॉब को क्लैंप करने के लिए सरफेस प्लेट पर माइल्ड स्टील के हैंडल लगाए जाते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा है, सरफेस प्लेट के हैंडल किस धातु के बने होते हैं? माइल्ड स्टील के, ग्रे कास्ट आयरन के, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन के या अलॉय स्टील के? तो जो सरफेस प्लेट के हैंडल होते हैं वो हमारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सरफेस प्लेट की ऊपरी सतह किस प्रक्रम से समतल की जाती है? लैपिंग से समतल की जाती है, होनिंग से की जाती है, ग्राइंडिंग से या फिर मशीनिंग और स्क्रैपिंग से? तो आंसर हमारा हो जाएगा मशीनिंग और स्क्रैपिंग से समतल की जाती है। क्वेश्चन 9, सरफेस प्लेट की शुद्धता किन अक्षरों से प्रकट की जाती है? बी और सी से प्रकट की जाती है, ए और बी अक्षर से प्रकट की जाती है, सी और डी से या फिर कोई ऑप्शन नहीं? तो जो सरफेस प्लेट की परिशुद्धता है हमारी वो ए और बी ग्रेड में प्रकट की जाती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, ए अक्षर वाली सरफेस प्लेट पर हाई स्पॉट होते हैं। तो जो हमारी ए अक्षर की सरफेस प्लेट है उस पर 20% से कम हाई स्पॉट होते हैं। तो हाई स्पॉट क्या है? ये एक तरीके का मेजरमेंट है जो कि किसी भी धातु या जॉब की रफनेस और स्मूथनेस को प्रकट करती है। क्वेश्चन 11 हमारा, बी अक्षर वाली सरफेस प्लेट पर हाई स्पॉट होते हैं। जो बी अक्षर की सरफेस प्लेट है उस पर 10% से कम हाई स्पॉट होते हैं। क्वेश्चन 12 है, सरफेस प्लेट कितने ग्रेड में मिलती है? तो अल्फाबेट के अनुसार ये 2 ग्रेड में मिलती है और नंबर के हिसाब से ये हमारी 3 ग्रेड में मिलती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। क्वेश्चन 13 हमारा, सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि, यानी सरफेस प्लेट का उपयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्यों? ये भारी कंपोनेंट का भार सह सकती है, इसमें बड़ा सरफेस एरिया प्राप्त होता है, इस पर मार्किंग टूल आसानी से चल सकता है या चलता है, मार्किंग के लिए डार्टन सतह प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखा जाए जो सरफेस प्लेट है ये बड़ा सरफेस एरिया देती है और मार्किंग के लिए डार्टन सरफेस प्रदान करती है। अगर यहाँ पर होता कि ऑप्शन हमारा बी और डी, विकल्प बी और डी, तो विकल्प बी और डी दोनों वाला लगता, तो यहाँ पर बी और डी है नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर मार्किंग के लिए डार्टन सरफेस प्रदान करती है, ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13, निम्न में से किस साइज की सरफेस प्लेट का आकार सबसे छोटा होता है? अगर इंडियन स्टैंडर्ड में बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सरफेस प्लेट का सबसे छोटा साइज हमारा 50x50 होगा, अदरवाइज हमारा साइज जो होगा 100x100, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 14, सरफेस प्लेट की शुद्धता किस में मापी जाती है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर हाई स्पॉट, या प्रति घन सेंटीमीटर प्रतिशत हाई स्पॉट, प्रति वर्ग इंच प्रतिशत हाई स्पॉट, या फिर कोई नहीं? तो जो सरफेस प्लेट की शुद्धता है वो हमारी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रतिशत हाई स्पॉट में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट को किस प्रक्रम से बनाया जाता है? ब्लैकिंग से, फोर्जिंग से, बहिर्वेदन से, मोल्डिंग और कास्टिंग से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मोल्डिंग और कास्टिंग से बनाया जाता है। क्वेश्चन 16, सरफेस प्लेट को जंग रोधी बनाने के लिए किस प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है? पॉलिश की जाती है, पेंटिंग की जाती है, प्राकृतिक सीजनिंग की जाती है, गैल्वनाइजिंग की जाती है। तो सरफेस प्लेट को जंग रोधी बनाने के लिए प्राकृतिक सीजनिंग की जाती है। 17 क्वेश्चन हमें, प्राकृतिक सीजनिंग के लिए सरफेस प्लेट को खुले मौसम में कितने समय के लिए छोड़ दिया जाता है? 5 से 6 महीने के लिए छोड़ा जाता है, 6 से 7 महीने के लिए छोड़ा जाता है, 7 से 8 महीने के लिए छोड़ा जाता है, या 8 से 9 महीने के लिए छोड़ा जाता है? तो 6 से 7 महीने के लिए छोड़ा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, किसी गोलार्ध का सेंटर ज्ञात करने के लिए मार्किंग ब्लॉक के साथ किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में देखा था मार्किंग ब्लॉक जो हमारा सरफेस प्लेट पर रखा हुआ है, तो मार्किंग ब्लॉक के साथ सरफेस प्लेट का यूज किया जाता है। साथ ही साथ बी ब्लॉक का भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन 19, किसी जॉब की दो विपरीत साइटों की समांतरता की जांच की जाती है। कोई जॉब है जिसकी दो अपोजिट साइड हैं, वो पैरेलल हैं या नहीं, इसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? बी ब्लॉक से की जाती है, सरफेस प्लेट व मार्किंग ब्लॉक से की जाती है, वर्नियर कैलीपर से की जाती है, या फिर कोई नहीं। तो जॉब की समांतरता की जांच सरफेस प्लेट व मार्किंग ब्लॉक की सहायता से की जाती है। क्वेश्चन 20 है, किसी जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए सरफेस प्लेट के साथ निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है? मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता होती है, सरफेस प्लेट व मार्किंग ब्लॉक की आवश्यकता होती है, वर्नियर कैलीपर की आवश्यकता होती है, साइन बार व स्लिप गेज की आवश्यकता होती है। तो किसी भी जॉब का कोण ज्ञात करने के लिए साइन बार व स्लिप गेज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, ए ग्रेड वाली सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है। जो हमारी ए ग्रेड की सरफेस प्लेट है इसकी शुद्धता 1.5 माइक्रोन होती है, 2.5 माइक्रोन होती है, 3.5 माइक्रोन होती है, या फिर 4.5 माइक्रोन होती है। तो ए ग्रेड की सरफेस प्लेट की शुद्धता 2.5 माइक्रोन यानी 2.5 माइक्रोन होती है। बी ग्रेड वाली सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है 1.5 माइक्रोन, 2.5 माइक्रोन, 3.5 माइक्रोन, या फिर 10 माइक्रोन। तो जो बी ग्रेड वाली सरफेस प्लेट है इसकी शुद्धता हमारी 10 माइक्रोन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में नहीं होती है? ऑप्शन ए, खरोंच लगने पर वर्न्स उत्पन्न होते हैं, जंगरोधी होती है, ठोस व स्थायी मटेरियल है, उच्च शुद्धता बनाए रखती है। तो ये सारे हमारे होते हैं जिसमें से खरोंच लगने पर वर्न्स उत्पन्न ये कह रहा होते हैं, जबकि वर्न्स उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, सरफेस प्लेट किस आकृति में नहीं होती है? आयताकार आकृति में होती है, वर्गाकार आकृति में होती है, गोल आकृति में होती है, जबकि त्रिभुजाकार आकृति में नहीं होती। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, सरफेस प्लेट निम्न में से किसकी नहीं बनी होती है? ग्रेनाइट की नहीं बनी होती, जबकि बनी होती है, ग्लास की नहीं बनी होती, बनी होती है, कार्बन स्टील की नहीं बनी होती है, हाँ कार्बन स्टील की सरफेस प्लेट नहीं बनी होती है, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन की बनी होती। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जबकि कार्बन स्टील के मैक्सिमम क्या बने होते हैं? टूल बने होते हैं, कटिंग टूल। क्वेश्चन 26 हमारा, सरफेस प्लेट की निचली सतह पर रिब्स का
काम होता है। जो सरफेस प्लेट होती है नीचे वाली सरफेस पे सपोर्ट के लिए पसलियां बना दी जाती हैं, यानी रिब्स। वो क्या काम करती हैं? दृढ़ता प्रदान करती हैं, आकार प्रदान करती हैं, सुंदरता में वृद्धि कर देती हैं, सभी काम को करती है। तो जो सरफेस प्लेट की निचली सतह पर रिब्स बना देते हैं वो क्या करते हैं? सरफेस प्लेट को मजबूत यानी दृढ़ बनाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, निम्न में से किस ग्रेड की सरफेस प्लेट अधिक उपयोग में लाई जाती है? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या फिर ग्रेड 4? तो ग्रेड 4 तो हमारा होता नहीं, तो इनमें से ही कोई ऑप्शन हमारा होना चाहिए। तो ए ग्रेड की सरफेस प्लेट को ज्यादातर यूज में लाया जाता है। क्वेश्चन 28 हमारा, सरफेस प्लेट की दो संलग्न कोरें कितने कोण पर होती हैं? जो सरफेस प्लेट है इनके दोनों कॉर्नर जो हैं वो उनके बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री या 60 डिग्री? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 29 यानी 29, निम्न में से कौन सी क्रिया सरफेस प्लेट पर नहीं की जाती है? तो सेंटर पंचिंग नहीं करते हैं, लेटरिंग पंचिंग नहीं करते हैं, मार्किंग या किसी तरीके की पंचिंग नहीं, यानी ऑप्शन डी, ये सभी प्रकार की क्रियाएं सरफेस प्लेट पर नहीं करते हैं। 30 क्वेश्चन हमारा 30, निम्न में से किस मटेरियल की सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी अधिक समय तक बनी रहती है? लकड़ी की, ग्लास की, ग्रेनाइट की, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन की? तो जो ग्रेनाइट धातु की सरफेस प्लेट है इसकी एक्यूरेसी अधिक समय तक बनी रहती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 हमारा है, निम्न में से किस धातु की सरफेस प्लेट अधिक घनत्व वाली है? ग्लास की, टूल स्टील की, ग्रेनाइट की, क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन? तो ग्रेनाइट की सरफेस प्लेट जो हमारी वो अधिक घनत्व वाली होती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, सरफेस प्लेट पर हैमरिंग या पंचिंग क्यों नहीं की जाती है? एक्यूरेसी व समतलता को ठीक रखने के लिए, टूटने से बचाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने हो तो अनावश्यक शोर ना हो। तो लेटरिंग या पंचिंग या हैमरिंग इसलिए नहीं की जाती जो सरफेस प्लेट है उसकी हमारी एक्यूरेसी बनी रहे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक्यूरेसी एवं समतलता को ठीक रखने के लिए। क्वेश्चन 33 हमारा, सरफेस प्लेट के किस गुण के कारण उस पर हैमरिंग या पंचिंग नहीं की जाती है? तन्यता के कारण, कठोरता के कारण, नम्यता के कारण या भंगुरता के कारण? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, भंगुरता के कारण सरफेस प्लेट पर हैमरिंग या पंचिंग नहीं की जाती है। 34 क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का कार्य समाप्त होने के बाद उसको किस तरह सुरक्षित रखते हैं? पानी से साफ करते हैं, ग्रीस या तेल लगाते हैं, उल्टा रख देते हैं काम समाप्त होने के बाद, ये सभी काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ग्रीस या तेल लगाकर उसको सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन 35 हमारा, किसी सतह की रफनेस या स्मूथनेस का पता लगाने में सरफेस प्लेट के साथ किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं, वर्नियर हाइट गेज यूज करते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर यूज करते हैं या व्रेनेल? तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज करते हैं। ब्रीनेल क्या है? ब्रीनेल एक हमारा परीक्षण है जो वेल्डिंग के जोड़ों को मजबूती का परीक्षण करता है। क्वेश्चन 36 है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किस साइज की सरफेस प्लेट का आकार सबसे छोटा होता है? तो 50 × 50 साइज का जो सरफेस प्लेट है इसका साइज इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार सबसे छोटा होता है। क्वेश्चन 37 यानी 37, चित्र में दर्शाई गई टेबल पर सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मार्किंग की जाती है, इसका नाम क्या है? तो ये जो डायाग्राम हम लोगों को दिख रहा है इस डायाग्राम का नाम क्या है? तो इस डायाग्राम का नाम हमारा सरफेस प्लेट है, बी ब्लॉक है, एंगल प्लेट है या सभी नाम है? तो जो डायाग्राम में हम लोग दिख रहा है तो ये क्या दिख रहा है? सरफेस प्लेट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38 है, चित्र में दर्शाई गई सरफेस प्लेट में एक्स भाग का नाम क्या है? जो ये सरफेस प्लेट हम लोगों को डायग्राम में दिख रही है इसमें जो एक्स सिंबल दिखाया गया है इसका नाम क्या है? फिक्सचर है, जिग है, सेक्शन है या रिप्स है?
तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ये क्या है?